मैं इस धरने को तब तक समाप्त नहीं करूंगा जब तक सरकार ठोस सबूत मुझे नहीं पेश कर देती है कि जब पेट से आदमी भूखे रह जाता है तो पीठ पर अगर डंडा भी बजती है तो सह लेता है, लेकिन पेट पर नहीं। तो मजबूरी में आत्मदाह करेंगे, सामूहिक आत्मदाह करेंगे। 3523 शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। इस वक्त मैं पटना के गर्दनी बाग में मौजूद हूं और हमारे साथ बिहार के अलग अलग ज़िलों से आए हुए शिक्षक अभ्यर्थी हैं। हम इनसे बात करेंगे कि सरकार के अधिकारी से अब तक क्या बात हुई है। क्या नाम है आप? मेरा नाम रोशन कुमार राय हुआ और बेगूसराय से मैं आया हूँ। अच्छा, तो सरकार की किसी अधिकारी से आपकी बात हुई? कोई वार्ता अभी तक नहीं हुई है। उन लोगों को कान में कुछ आवाज़ अभी तक नहीं गई है। लेकिन जब तक हम लोग का ये नहीं काम किया जाएगा तब तक हम लोग इसी तरह सड़क पे रहेंगे। धरने पे बैठे हुए हैं, इस कड़ाके के ठंड में खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। ये सारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं। जिस तरह से सरकार एक तरफ कह रही है 20 लाख लोगों को नौकरी देने की बात कर रही है और एक तरफ ये सब अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। हम और भी अभ्यर्थियों से बात करेंगे। हम झारखंड से आए हुए हैं, झारखंड जिला से आए हुए हैं सर। यहाँ पे 4 दिन हो गया धरना दिए हुए, हम लोग का कोई यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। चुनाव के पहले तो सरकार कह रही थी कि हम लोग 10 लाख नौकरी देंगे, 19 लाख नौकरी देंगे, लेकिन कोई नहीं पूछ रहा है सर। हम लोग 4 दिन से बिना एकदम ठंड के करार ठंड में यहाँ पे भूखमरी का स्थिति है और हम लोग 4 दिन से बैठे हैं, कोई नहीं पूछने आ रहा है। सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी मांग को पूरी करे और हमारी नियुक्ति जल्दी करे। हम लोग जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सब फिजिकल क्वालिफिकेशन हम लोग पास किए हुए हैं सर। मैं इस धरने को तब तक समाप्त नहीं करूंगा जब तक सरकार ठोस सबूत मुझे नहीं पेश कर देती है। चाहे सरकार मुझे परमिशन दे या ना दे, क्योंकि जब पेट से आदमी भूखे रह जाता है तो पीठ पर अगर डंडा भी बजती है तो सह लेता है, लेकिन पेट पर नहीं। इसलिए पेट भरना चाहिए। ये इसी आह्वान के साथ मैं बैठा हूँ। मैं यहाँ से उठने वाला नहीं हूँ, मरने वाला हूँ, उठने वाला नहीं। जिस दिन हमारे जेब में अगर 2 रुपया भी नहीं रही कहीं भी पकौड़ी भी खाकर जीने का, तो उस दिन तो मजबूरी में आत्मदाह करेंगे। मेरा नाम अटल बिहारी सिंह है। हम आरा डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। हमको सरकार से यही पूछना है कि आखिर क्यों हमारी बहाली क्यों नहीं हो रही है, जब सारी हड़तालें हम लोगों ने पूरी कर दी है, सब कुछ कर दिए हैं। यदि सरकार हमारी बहाली नहीं करती है तो हम विवश हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं, अमरण अनशन करने तक को तैयार हैं। लेकिन हम अपनी मांग से पीछे नहीं हटेंगे। हम अपना हक मांग रहे हैं। यदि सरकार को बहाली नहीं करवाना था तो काहे के लिए नियोजन निकाली, काहे के लिए ये स्टेट लिया, स्टेट लेकर के सारी लोगों से फीस लिया, फीस भी हम लोग भरे और यहाँ तक कि इतने जैमर लगा करके परीक्षा ली गई, सारी परीक्षा इतनी कड़ैया से ली गई और हम लोगों को बहाल नहीं किया जा रहा है। और जो अनपढ़ हैं उनको शिक्षा मित्र ने 1500 की नौकरी पर बहाल कर लिया, जिसको परीक्षा नहीं लिया। और हम लोग परीक्षा दे करके आए हैं तो हम लोगों को रोड पर धूल फेंकना पड़ रहा है। यही है सरकार की नीति। इस सरकार से की नीति से या पॉलिसी से हम सभी विद्यार्थी नाराज हैं और अपनी नाराज़गी जाहिर करने के लिए और साथ ही साथ आपको डेमोक्रेटिक लाइव चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारी आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचाए, कि हम अपनी आवाज़ वहां तक उनके कानों तक पहुंचाए ताकि हम लोगों की समस्या दूर हो सके। कोई अधिकारी पदाधिकारी कुछ नहीं सुनने को तैयार है। यदि हम लोग पूछने जाते हैं तो ऑफिस से धक्के मार के निकाल दिए जाते हैं। क्या यही सुशासन है? जब तक जेब में पैसा है सर तब तक तो चल रही है और बहुत कम समय में सामूहिक आत्मदाह करेंगे। 3523 क्या करेंगे, हम लोग के पास पैसा खत्म होने को है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुमित कुमार त्रिपाठी है। मैं वाराणसी से आया हूँ, जो प्रधानमंत्री का गृह क्षेत्र है, जो संसदीय क्षेत्र है, वहाँ से मैं आया हूँ। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के यहाँ पे सरकार चला रही हैं, जो कि बीजेपी की भी सरकार है। और हम लोग जान लीजिए कि बहाली हम लोगों की केवल कैबिनेट में फंसी हुई है। 3523 कैंडिडेट हम लोग पास हुए हैं और इसमें से हम लोग सभी कैंडिडेटों का यही कहना है सरकार से कि हम लोगों की सरकार जल्द से जल्द बहाली करे, क्योंकि हम लोगों को आज स्कूल में होना चाहिए और जो कि हम लोग आज रोड पे बैठे हुए हैं
हम सरकार से यही अपील करते हैं कि हम लोगों की भी बहाली करें। और सबसे बड़ा हम गुणवत्ता की बात करते हैं, जो सरकार गुणवत्ता की बात करती है, गुणवत्ता तभी मिलेगी जब शिक्षकों की पूर्ति होगी, जब शिक्षक स्कूल में होंगे तभी तो गुणवत्ता मिलेगी। और हम लोगों का सर सबसे गजीब बात यह है कि हम लोगों को सर अनुदेशक के पद पे केवल 8,000 सैलरी पे रखा जा रहा है और हम लोगों की गुणवत्ता की बात की जाती है। और हम लोग सुपर टेट पास हैं सर। ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी टीचर हैं वो केवल बीपीएड किए हैं। हम लोग नेट और सर एमपीएड और पीएचडी किए हुए हैं और तब पर भी हम लोग सर नौकरी के लिए भटक रहे हैं। हम बिहार सरकार से यह गुहार करते हैं कि कृपया हम लोगों की मांगों को पूरे करें, क्योंकि हम लोग यूपी से यहाँ से 800 किलोमीटर दूर से 400 किलोमीटर दूर से यहाँ पर आए हुए हैं धरना के लिए। और 4 दिन से हम सर 500 रुपये का किराया का रूम लेकर के पर डे वहाँ पे हम बैठे हुए हैं और बिना खाए पिए आज हम आकर के आप लोगों के सामने यहाँ बैठे हुए हैं और कंटिन्यू धरना दे रहे हैं। और हमारा यही कहना है कि सरकार जल्द से जल्द हम लोगों की बहाली पूरी करे और हम लोगों को स्कूल में भेजे। नहीं सर, ऐसा है कि यहाँ हम सारे भाई लोग मिल के सब जगह से हार कर, लाचार होकर, बेबस होकर यूपी से, झारखंड से, अन्य जिला से, अन्य डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर अभ्यर्थी लोग उपस्थित हुए हैं। चूँकि विगत हम लोग पिछले 2 साल से सरकार के मूल जितने भी शीर्ष अधिकारी लोग हैं उन सारों लोग से हमने बात किया, लेकिन आज तक हम लोग को कोई सही जानकारी नहीं दी है। इस संदर्भ में हम लोग पूर्व में जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री थे कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, उनका भी घर का घेराव किए थे वही सचिवालय में। वहाँ पर भी पुलिस के द्वारा बेबर्बरपूर्वक हम लोग पे लाठीचार्ज किया गया था और सरकार के बाद जब बहुत ज़्यादा उस पर दबाव बनाया तो उन्होंने कहा कि आपकी जो है कैबिनेट से स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी और आप लोग को बाहर करवा दिया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ आश्वासन रह गया। इसके हमारे प्रधान सचिव संजय कुमार हैं, जिन्होंने बार बार यही कहते थे कि नई सरकार के गठन होते ही आपका पहला कैबिनेट में स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी, लेकिन आज तक नहीं हुआ। सर, मेरा नाम प्रदीप कुमार हुआ है। जिस तरह से जो नीतीश सरकार हम लोग के जो एग्ज़ाम लिए हैं, जितना टाइट एग्ज़ाम लिए हैं कि लड़का लोग 1-1.5 लाख लड़का में मात्र 3500 लड़का पास हुआ। यही सोच लिए कितना टफ एग्ज़ाम लिया है। इसके बावजूद भी सरकार हम लोग के पर ध्यान नहीं दे रही है। जब चुनाव के पहले हम लोग के सिर्फ खाली सदावना दे रहे कि आज का नेक्स्ट वीक कमिंग वीक इस तरह से कर रहे थे, और जब चुनाव ख़त्म हो गया तब पर भी हम लोग पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो जो उनको जैसे इच्छा हो करने हम लोग की बहाली देने के लिए, वैसे उसके लिए हम लोग तैयार हैं सर। मैं माननीय मुख्यमंत्री से ये रिक्वेस्ट करूंगा, इस बहाली में कोई अड़चन नहीं है। इस साफ़ सुथरा जो एग्ज़ाम हुआ है ऑलरेडी फरवरी 2020 में इसका रिजल्ट आया। उसके बाद से इसमें अप्रैल में बस हम लोग का ज्वाइनिंग करने का आदेश था कोर्ट से कि अप्रैल में इन लोगों का ज्वाइनिंग दे दिया जाए। और अप्रैल करते करते यहाँ तक कि कोरोना काल आ गया। ठीक है, कोरोना काल के बाद आपका तो उसके बाद भी टाइम मिला, चुनाव हुई, चुनाव के बाद कम से कम अभी तो करना चाहिए था, मगर हम लोग ये हुआ कि हम लोग रोड पे आ गए, भूख के कगार पे हम लोग हैं। और आगे क्या कहें, अब सरकार के यहाँ हम लोग ये हड़ताल अनिश्चितकालीन है। जब तक हम लोग का मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग यहीं पर रहेंगे। क्या कहना चाह रहे थे? हम सरकार से सिर्फ इतना ही पूछना चाहते हैं, आपने परीक्षा में अहर्ता लगाया, चप्पल पहन के मत जाइए, जूता पहन के मत जाइए, फुल पैंट पहन के मत जाइए, जींस जैकेट खोल के जाइए, हमने वो भी पूरा किया। अब हम लोग उनसे यही पूछना चाहते हैं कि हमारी अब सरकार की क्या अहर्ता है जो हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ इतना ही बता दें, अगर नहीं कर सकते तो इतना तो बता ही सकते हैं कि उनकी कौन सी अहर्ता है, कौन सी मांग है जो हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आपने देखा किस तरह से शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पे बैठे हुए हैं। हम इसी तरह जनता की आवाज़ को उठाते रहेंगे। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आया हो तो यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कर लें, और पटना के हर इलाके की खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, 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 जिंदाबाद।